कि जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त यानी कलेक्टर्स और डिविजनल कमिश्नर्स उनके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जिसको हम ACR भी कहते हैं, उसमें उनके जिले में और उनके मंडल में निवेश को बढ़ाने के लिए और CD रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इनके सापेक्ष क्या उपलब्धि रही है। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले लगभग 7.5 साल में सरकार ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसकी मात्र 3% लोग सरकारी नौकरी में हैं। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारे PSU सभी मिलाकर ये आंकड़ा 3% का है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ इंटरप्राइज का बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाता है। आप इससे भी वाकिफ हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने आयोजित किया था उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी संभावित है और निहित है। इन निवेशों को पूरी रफ्तार के साथ ग्राउंड पे उतारा जाए, इसके लिए DMs और कमिश्नर्स की भूमिका को बढ़ाई जाए। इसी क्रम में राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर रेवेन्यू अथॉरिटीज चेंज ऑफ लैंड यूज करना, 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए परमिशन देना या गवर्नमेंट लैंड का एक्सचेंज करना, इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसके आगे बढ़कर वो इस पर उतना ध्यान नहीं लगा पाते। इस शासनादेश की वजह से और शासन के इस निर्देश की वजह से उनका ध्यान इस ओर जाएगा और उनका रोल स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और उसको एक्सपेडाइट और प्रमोट करने के लिए उनके जिले में और डिवीजन में काम आएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू CD रेशियो का है। आप सब समझते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो उसे मेजर किया जाना चाहिए, और अगर CD रेशियो की आप बात करें तो ये बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है। इसमें किसी जिले में बैंकों में कितना पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया और उसके सापेक्ष बैंक ने कितना लोगों को रोजगार के लिए और अन्य इस्तेमाल के लिए एडवांस किया, इसका ये एक रेशियो होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का CD रेशियो 2017 में 46% था। आज की तारीख में ये 60.32% पे पहुँचा है पिछले 7 सालों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल इसको 65% पर ले जाने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसके सापेक्ष मैं आपको देश का भी बताना चाहूँगा। देश का एवरेज CD रेशियो जो है वो लगभग 79% है। लास्ट ईयर पूरे देश में लगभग 169 लाख करोड़ एडवांस किए थे बैंकों ने, और ये पिछले साल की तुलना में लगभग 19% ज़्यादा था। उसके पिछले साल में 142 लाख करोड़ रुपए का एडवांस था, और ये जो डिपॉजिट है पिछले साल बैंकों के खातों में पूरे देश में 212 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ था। इससे आप देखेंगे लगभग 79% का एडवांस रहा है। 212 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, वो लगभग 46 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जो कि लगभग 17.5 लाख करोड़ है। कर्नाटका 16,82,000 करोड़ है। दिल्ली का 16,59 है। तमिलनाडु का 12,44 है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके CD रेशियो 100% से ज़्यादा है, यानी कि जो उनके यहाँ डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वहाँ पे ये एडवांस कर रहे हैं वहाँ के बैंक्स। और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि लेबर, लैंड और कैपिटल ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बारे में आप एरिया नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, FAR बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार काम कर रही है। कैपिटल का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था
उसको कितनी रफ्तार के साथ मोबिलाइज किया जाना चाहिए, इसके लिए ये जो शासनादेश है ये बहुत मदद करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जिन जिलों का CD रेशियो कम है वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी काफ़ी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का जिला जो उन्नाव है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा CD रेशियो होगा, लेकिन वहाँ का CD रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो CD रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का CD रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज़्यादा CD रेशियो वाले जिले हमने आपको बताए, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर 84%, और कम CD रेशियो के जिले जो हैं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के जिले हैं जहाँ 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और CD रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर जिले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को CD रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप ACR लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर DM और कमिश्नर अपने ACR में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय CD रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, और CD रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के ACR से अपने ACR में इसको अंकित करेंगे, और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। थैंक यू।